बीटीएस जब भी कुछ नया लॉन्च करते हैं तो उसको उनके साथ उनकी कंपनी भी पहले ही प्रमोट कर देती है। और इस तरीके से बीटीएस के हर एक सोलो प्रोजेक्ट को बीटीएस की कंपनी हाइब और बिगिट ने हमेशा ही प्रमोट किया है। लेकिन रिसेंटली बहुत ही सारे फैंस हाइब से बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वी को उनकी अपनी ही कंपनी ने रिजेक्ट और इग्नोर किया है। यही नहीं बल्कि बहुत ही सारे फैंस चाहते हैं कि वी के साथ इक्वालिटी और जस्टिस किया जाए, क्योंकि वी को कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो आर्मीज ऐसा क्या कर दिया हाइब और बिगिट ने, को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो हमारे प्यारे वी को बड़े बड़े ब्रांड्स बार बार अपने पास बुला ही लेते हैं, क्योंकि वी की पावर ही इतनी ज्यादा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वी की इस पावर को हमेशा हाइब और बिगिट इग्नोर कर देते हैं। उससे फायदा तो बहुत लेते हैं, लेकिन कभी भी वी को एक्नॉलेज नहीं करते। और रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि वी रिसेंटली एक बहुत ही बड़े लग्जरी ब्रांड कार्टियर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और उसके लिए वी की काफी सारी फोटोज भी रिलीज करी गई थी, जहां पर वी ने रेड जैकेट और सूट पहना हुआ था, और उसके साथ उन्होंने गले में पेंडेंट पहना था, हाथ में रिंग था, और उनके गोल्डन बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये थी कि काफी सारे आर्मीज ने बाद में नोटिस किया कि एक्चुअली वी के इस प्रोजेक्ट को बिग हिट की कंपनी और हाइब ने प्रमोट ही नहीं किया, बल्कि देखा जाए तो बाकी मेंबर्स के टाइम पर वो हमेशा ऐसा करती हैं। सिर्फ और सिर्फ बीटीएस ही नहीं, बल्कि अगर वो टीएक्सटी हो, न्यू जीन्स हो, ली सेराफिम हो, या फिर कोई भी हो, अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट सामने आता है या फिर कोलैबोरेशन होता है, तो बिग हिट और हाइब उसको हमेशा प्रमोट करते हैं। लेकिन वी के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये देखने के बाद काफी सारी आर्मीज को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली बिग हिट ने पहले भी ऐसा ही किया था। जैसे कि कुछ वक्त पहले बीटीएस के मेंबर वी का एक शो आया था, जीनीस किचन, जो कि हर जगह बहुत ही फेमस हुआ। लेकिन बिग हिट और हाइब ने उसको कहीं पर भी प्रमोट नहीं किया, जबकि इस शो के लिए वी ने बहुत ही मेहनत करी थी। काफी सारी आर्मीज को ऐसा लगता है कि बिग हिट और हाइब सिर्फ और सिर्फ वी के नाम से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वी को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। दोस्तों, वी के नाम से उन्हें बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि वी की पावर और ब्रांडिंग इतनी ज्यादा हाई है कि अगर कोई भी ब्रांड वी को हायर करना चाहे तो उन्हें उसकी कंपनी को बहुत पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी सेल्स होगी उसका भी काफी ज्यादा हिस्सा वी के पास ही आएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली वी को मिलता है या फिर उनकी कंपनी को मिलता है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि केपॉप आइडल्स के कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होते हैं। उनकी इनकम का मेजर पोर्शन उनकी कंपनीज को ही मिलता है। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर वी को इतना पैसा मिलता है तो उनकी वजह से उनकी कंपनी को कितना मिलता होगा। लेकिन इन बातों को लेकर आर्मीज बहुत गुस्सा हैं कि किस तरीके से बाकी मेंबर्स के टाइम पर हाइब और बिग हिट को याद आ जाता है कि उन्हें प्रमोट करना है, लेकिन वी के टाइम पर वो ऐसा करने की मेहनत भी नहीं करते, क्योंकि शायद उनको पता है कि आर्मीज वी का नाम सुनते ही खुद ही आ जाएंगी। ऐसे में वी के फैंस और आर्मीज काफी गुस्सा हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वी के साथ ये भेदभाव अच्छा नहीं है। और दोस्तों, ये आज की बात नहीं है। जब बिग हिट बीटीएस को बना रहा था तभी से देखा जा सकता है कि ये भेदभाव वी के साथ होता आया है। बल्कि वी को तो कितने सालों तक हिडन मेंबर भी बनाकर रखा गया था। लोगों को पता ही नहीं था कि वी यानी किम तेयोंग नाम का भी कोई इंसान बीटीएस में डेब्यू करने वाला है। तो ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही वी के साथ ये सलूक किया जाता है, और अभी भी ये जारी है। जबकि बीटीएस के मेंबर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रांड पॉपुलैरिटी इस समय वी की ही है। ऐसे में काफी सारे फैंस बहुत ही अपसेट हैं, और हाइप को इस वजह से बहुत ही सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि फैंस कॉन्स्टेंटली इन सभी हरकतों को लेकर अपोज कर रहे हैं। तो आर्मीज, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको भी ऐसा लगता है कि हाइप और बिग हिट ने जानबूझकर वी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया। साथ ही साथ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।